सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मैं भी कुशल हूं और आपकी कुशलता की हमेशा कामना करता रहता हूं। वर्ग 8 विषय व्याकरण अध्याय 22 के पहले भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूं। इसमें हम विराम चिन्ह के बारे में हम समझेंगे। यहां पर दो वाक्य हैं बच्चे। रुको, अल्प विराम है, मत जाओ। यहां पर रुकने के लिए कहा गया है, जाने से मना किया गया है। रुको, मत जाओ। अगले जो वाक्य हैं यहां पर अल्प विराम मत के बाद है। अल्प विराम के प्रयोग से पूरी तरह वाक्य का अर्थ बदल जाता है। रुको मत जाओ, यानी रुकने से मना कर दिया गया है और जाने के लिए कहा जा रहे हैं। तो अल्प विराम के प्रयोग से भाव किस प्रकार बदल जाते हैं, ये भली भांति आप यहां पर देख पा रहे होंगे। आगे हम देखते हैं विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का मतलब होता है रुकना। बोलते समय हमारी भाषा की गति में समानता नहीं होती है। कहीं हम तेज बोल देते हैं, कहीं हम धीरे बोलते हैं। आवश्यकता अनुसार से अपनी बोली या अपनी भाव में उतार चढ़ाव करते रहते हैं। बातचीत करते समय व्यक्ति किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देता है या कुछ समय के लिए रुकता है, ठहरते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को ही हम विराम कहते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो शब्द को स्पष्ट करने के लिए, भाव का बोध कराने के लिए हम किसी शब्द पर अधिक बल देते हैं या ठहरते हैं। इसी ठहराव को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आगे खास करके मौखिक भाषा को जब हम लिखित रूप देते हैं, जब हम लिखने का काम करते हैं, तो आशय स्पष्ट करने के लिए, हम अपनी बात को समझाने के लिए विराम चिन्ह के लिए कुछ संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। हम विराम चिन्ह भी कह सकते हैं उन्हें, और ये कुछ संकेत चिन्ह हैं, है ना। इसको सूचित करने के लिए, इसको संकेत में देने के लिए हम संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए, यहां पर बोधगम्य शब्द है बच्चे। बोधगम्य है ना। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए, समझाने के लिए विराम चिन्ह महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाता है ना। इससे हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं, समझते हैं, पता चल पाता है। इसके प्रयोग से वाक्य विन्यास में, वाक्य में कहाँ पर ठहराव है, भाव अभिव्यक्ति में पता की जाती है। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, इसे हम हटा देना चाहता हूँ बच्चे। अभिव्यक्ति में, भाव एवं अभिव्यक्ति में पता की जाती है। आगे परिभाषा। लिखित भाषा में परिभाषा किसी भी
पूरी बातों को एक छोटे एक वाक्य में करके दिया जाता है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो लिखित भाषा में विशेष स्थान पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव दिखाने के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। चिन्ह यहाँ पर दो तरीके हैं चिन्ह के। एक यहाँ पर जो दिया गया है इस तरह से भी चिन्ह लिखे जाते हैं। दूसरा चिन्ह में अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसे चिन्ह भी लिखा जा सकता है। इस तरह से चिन्ह नहीं लिखा जाता है, गलत है। तो ये सही है, ये सही है। विराम चिन्ह कहलाते हैं उतार चढ़ाव दिखाने में प्रयुक्त प्रकार के विभिन्न प्रकार के चिन्ह को हम विराम चिन्ह करते हैं। पहले हम पूर्ण विराम की बात करते हैं। इसका प्रयोग सामान्य कथन, साधारण कथन के वाक्य के अंत में किया जाता है। किसी भी वाक्य के अंत में जब वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट भाव अपना कर देती है, अर्थ स्पष्ट कर देती है, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्य को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। कोई भी चला गया, एक छोटा सा वाक्य है, किसी ने पूछा वह चला गया, हाँ चला गया। अब सिर्फ ये हाँ है, हाँ गया, ये पूरी तरह से वाक्य स्पष्ट कर रहे हैं। अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इतना में भी आप पूर्ण विराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहा जाए कि जब भाव या अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दें, वहाँ पर हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल उसके बाद हम करते हैं। तो वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। शब्द को स्पष्ट दर्शाने के लिए भी, स्पष्ट सुनने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प यानी थोड़ा, कम, विराम यानी ठहराव। नीता, निशा, नीता और सुषमा, नीता, निशा, नीता और सीता हम कर देते हैं। सीता जा रही है। अब हम निशा और नीता के बीच में जो रुके हैं, ठहराव किए हैं, इससे शब्द और स्पष्ट हो जाते हैं। मैं बाजार गया, वहाँ से सूजी, चीनी, डालडा, घी लेकर आया। ये जो हम रुक रहे हैं बच्चे, इससे क्या होते हैं, शब्द स्पष्ट हो जा रहा है। तो शब्द को स्पष्ट सुनने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम, यहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया हैं, पूर्ण विराम से कम रुकते हैं, वहां पर अर्ध विराम को प्रयोग किया जाता है। जैसे खूब मेहनत करो, पास हो जाओगे। यहाँ पर अल्प विराम से हम अधिक समय का ठहराव लिए हैं, तो ये अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। तो अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम जब हम समय लेते हैं, ठहराव करते हैं वाक्य में, वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इस विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह, आपने इस चिन्ह को यहाँ पर देख लिया। इसका प्रयोग विस्मयादि बोधक पदों, शब्दों और वाक्यों के बाद संबोधन के लिए किया जाता है। जैसे वाह
कितनी सुंदर कविता सुनाई है। यहाँ पर जो ये चिन्ह हैं ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं। इसका प्रयोग हम हर्ष, घृणा, क्रोध, आशीर्वाद के रूप में इस चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। हाय बेचारा मर गया, हाय शब्द के बाद जो हम चिन्ह का प्रयोग किए हैं यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है और इसका प्रयोग हम अपनी भावों को प्रकट करने के लिए, क्रोध, घृणा, हर्ष, इन सभी चीज़ों को प्रयोग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, किसी चीज़ को बृहत रूप से बताकर लिखना। जहाँ किसी बात को उत्तर या उदाहरण के रूप में नीचे की पंक्ति में देना हो तो वहाँ पर हम संकेत या विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं के बाद हमने उदाहरण दिया है नीचे रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करते हैं विवरण चिन्ह किसी चीज़ों को विस्तार पूर्वक जब बताना हो या उदाहरण देना हो तो हम यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। लाघव चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ पृष्ठ संख्या लिखा है और यह संक्षेप करके दिया गया है। डॉक्टर, आपने देखा होगा डॉक्टर जब पूरी तरह लिखे जाते हैं तो अलग होते हैं और यहाँ पर डॉक्टर को संक्षिप्त करके दिखाया गया है। बीए डिग्री है और इसके लिए हम इसे बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको हम बोलते हैं तो हम उसे बीए को बी से बैचलर हो गया और ए से आर्ट्स, तो हम इसे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर संक्षिप्त करके दिखाए हैं। इसका प्रयोग संक्षिप्त करने में किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, जब किसी कथन का मूल रूप में लिखा जाता है यानी जैसा हम बोलें वही चीज़ को लिखा जाता है, कह सकते हैं डायलॉग्स जो हम बोलते हैं कि जैसा मैंने बोला वही चीज़ को बोल देना, तो हम दोहरी उद्धरण चिन्ह का 2 बार इस तरह से दोहरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, यहाँ पर दोहरी उद्धरण चिन्ह शुरू हो गए, जय जवान जय किसान, दोहरी उद्धरण चिन्ह यहाँ पर बंद हो गए। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किसी बात को वैसे ही कहा जाए तो वहाँ पर हम दोहरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। एकल उद्धरण चिन्ह का भी हम प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे किसी के उपनाम के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, अगर हम दिनकर कहें तो दिनकर के पहले हम उपनाम में हम एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि दिनकर के दोनों तरफ एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो किसी चीज़ को ध्यान दिलाने के लिए, किसी शब्द पर ध्यान दिलाने के लिए हम एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब वाक्य में कोई भी बात उसी तरह से बोला जाए, मतलब मूल रूप में जब कथन का प्रयोग किया जाता है तो हम वहाँ पर दोहरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक या विभाजक, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए भी या अलग करने के लिए भी, अलग अर्थों को प्रयुक्त करने के लिए भी हम योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रात दिन दोनों अलग हैं, विभाजक हैं। आते जाते हम यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किए हैं, सुख दुख के समय हम इसका इस्तेमाल किए हैं। तो या तो जोड़ने का हो या फिर अलग करने का हो तो हम इसे योजक या विभाजक चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रश्न हैं जिसकी चर्चा हम आपके समक्ष करना चाहूँ। पहला है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह किन्हें कहा जाता है? तो अर्धविराम का चिन्ह बच्चे अल्प विराम से अधिक
और पूर्ण विराम से कम हो और उसका इस तरह से उसका चिन्ह होते हैं, है ना, तो अर्धविराम, ये अर्धविराम का चिन्ह है, हमने देख लिया। अर्धविराम का प्रयोग निम्न में से किस परिस्थिति में होता है? जहां अल्प विराम से अधिक रुकना हो, जहां पूर्ण विराम से कम रुकना हो, उपयुक्त दोनों, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो। जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, ये ज़्यादा उचित है। दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताया गया है। जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जी, शब्द युग्मों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह, हम उसे युग्म चिन्ह भी कहते हैं। युग्म मतलब होता है साथ, है ना, तो साथ आने वाले शब्द में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बार बार, अब यहाँ पर बार बार हैं, ये क्या है? जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये योजक चिन्ह है, हम इसे युग्म चिन्ह भी कहते हैं। तो युग्म चिन्ह आपने सीखा, जहाँ किसी बात को अलग करके प्रकट करना हो, वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्धविराम, पहले है उपविराम, हो सकता है अर्धविराम नहीं होंगे, लाघव तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो तो किसी चीज़ को छोटा करके दिखाता है। विभाजक ये भी नहीं होंगे, तो उपविराम इसका सही उत्तर है। उपविराम इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, ये वाक्य को अलग कर देता है ना। किसी शब्द के बाद हम दो बिंदु का प्रयोग करते हैं, ऊपर नीचे, ये उपविराम होते हैं। बच्चे, उम्मीदतः आप अल्प विराम को या विराम चिन्ह को पहचाना होगा, सीखा होगा, इसका उपयोग जरूर करें। यह आपकी लिखावट में विशेषता प्रकट करते हैं, भाव को प्रकट करते हैं, और हिंदी की शुद्धता के लिए, भाव स्पष्ट करने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए इसका प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद बच्चे, आप विराम चिन्ह समझ गए होंगे। धन्यवाद।